के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठावो द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतान की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो प्रेम से भगवान विष्णु नारायण की जय। भगवान जी समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनुसार स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो पहले से सुनी रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मार देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धैर्य के पास गई और उसने धैर्य से कहा, हे विप्रेंद्र,
कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धयम धयम बोले। सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला, समदर्शी, जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोते हुए कहती थी, हाय मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर, सुना गो, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसे कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था, आदमी का मांस। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग देखकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनि में तुम कौन हो? तुम मनुष्य को नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरा माता का नाम है सद्या और पिता का नाम है शालिवाहन। मैं सूर्यवंश में जन्म हूँ और मेरा जीवित वाहन मेरा नाम है। राजा ने दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है उन सबको जीवित कर दो। अब से आपने बालक को न खाए और ऐसा उपाय करे जो उत्पन्न हो, वो लोग दिनों दिन जीवित रहे। दैव ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मनुष्यों के हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार की कल्याण एक और वर दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आपसे यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मुदित से विदित नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के बाद पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारे पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ते रहेगी। हे महाभाग, इस विषय पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह से वरदान देकर गरुड़ स्वयं वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। द्रौपदी से कहते हैं और द्रौपदी इस व्रत को मनाती है। बोलो प्रेम से भगवान जीवित पुत्रिका की जय। सब भाई बहनों,